स्क्रीन शेयर होगी जी। कल हमने लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट किया था और इसमें आप लूप को पढ़ रहे थे, रेपिटेशन यानी एक ही स्टेटमेंट का बार बार रिपीट होना। और मैंने कल वाइल और डू वाइल लूप दोनों आपको स्टडी करवा दिए थे कि जो लूप होता है, मैं दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूँ, इसमें एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही होती हैं। यानी आपको कहा गया है कि लफ्ज़ पाकिस्तान है, उसे आप 10 दफ़ा प्रिंट कर दें या 50 दफ़ा प्रिंट कर दें या 100 दफ़ा प्रिंट करवा कर दें, कि बजाय कि आप 100 बार पाकिस्तान लिखें तो आप एक ही स्टेटमेंट लिख देते हो जो 50 बार या 100 बार चलेगी और वो प्रिंट कर देगी। तो एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं रेपिटेशन और इसको बोलते हैं लूप। फिर मैंने बताया था कि जो लूप है उसकी 3 अक़साम होती हैं, एक वाइल लूप है और दूसरा डू वाइल लूप है और तीसरा फार लूप है। वाइल लूप क्या था कि इसमें वाइल का मैंने जो सिंटैक्स आपको बताया था, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले लिखेंगे वाइल कीवर्ड और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, इसके अंदर जो भी आपने कंडीशन लगानी है वो लगाएंगे और आप पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। उसके नीचे ब्रेसेस ओपन करेंगे और फिर ब्रेसेस क्लोज करके इसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो लिख देंगे। तो ये जो वाइल है, वाइल कीवर्ड है, आपको पहले दिन में मैंने बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये वो लफाज होते हैं जिनका मतलब और मफहूम पहले ही से जो डेवलपर होता है उसने सेव किया होता है। तो आपने बहुत सारे अब तक कीवर्ड पढ़ चुके हैं, इंट हैं, फ्लोट हैं, डबल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं आप, इफ एल्स हैं, और आज वाइल आपने पढ़ लिया कि। और जरा गौर करें कि इसके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। मैंने कल प्रोग्राम भी आप लोगों को लिख के दिखाए थे, जरा हम उन प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये हमने वाइल का एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम जो काउंटिंग है वो 50 बार प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, जरा मैं इसको दोबारा आपको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ, देखें ये क्या करता है। ये देखें 50 तक ये हमारा प्रोग्राम है, आपकी जो काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं 1 से लेकर 50 तक है। अब अगर कोई भी बंदा आपको ये कह दे कि ये जो काउंटिंग है आप 100 तक लिख दें, सिर्फ आपने ये करना था कि आप वहाँ या कंडीशन में जाके 100 करते थे और उसको सेव करके आप दोबारा कंपाइल एंड रन कर देते थे, वो आपकी काउंटिंग 100 तक प्रिंट करवा देता था। सिर्फ आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ती थी कि बजाय कि आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें, बहुत टाइम लग रहा है, आपको एक ही स्टेटमेंट बार बार चल रही होती थी। इसमें होता क्या था, देखिए एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब आपने क्या किया, वाइल कंडीशन लगाई एन लेस देन इक्वल टू 100, कि भाई आपने एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और 100 तक लेकर जानी है, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, इसके अंदर उसकी बॉडी लिख दी सी आउट आपको बताया गया था कि यहाँ ये स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए इसमें होता है। आगे हमने एन लिखा है, डबल कोट्स के बगैर लिखा है, ये जरा गौर कर लें, और इसका मतलब है एन की वैल्यू प्रिंट होगी। तो एन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। एन की वैल्यू जैसे ही 1 हुई, मेरी आवाज सबको स्लो आ रही है? मुझे ठीक आ रही है सर मुझे भी आ रही है ठीक। ठीक है सना, अपना जरा माइक चेक कर लें फिर। तो वाइल एन लेस देन इक्वल टू 100, इसका ये मतलब है कि आपने काम, इसका मतलब जब तक ये एन की वैल्यू 100 से कम है या 100 के इक्वल नहीं है तो आप ये काम करते हो, ठीक है। वाइल का मतलब जब तक ये है तो ये काम करो, सी आउट
एन की वैल्यू प्रिंट करो और एन की वैल्यू प्रिंट करने के बाद कंट्रोल को न्यू लाइन पे ले जाओ। ठीक है, जैसा कि देखें आपको, जैसे मैंने किया था कंपाइल एंड रन, जरा ये 100 तक ज्यादा गिनती होती है ताकि हमारी स्क्रीन पे भी आ जाए। मैं 10 तक ही प्रिंट करवा के जरा इसको कंट्रोल एस करके मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, जरा आपको समझने में भी आसानी आ जाएगी। ये देखें 1 से लेकर 10 तक गिनती उसने प्रिंट कर दी है। तो जैसे ये चली, एन की वैल्यू इसने 1 थी, 1 प्रिंट किया और कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया। एंड एल का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे चले जाएगी, उसके बाद सेमीकोलन। और जैसे नीचे आएगा एन इक्वल टू एन प्लस 1, तो एन की वैल्यू में इजाफा करो एक का। एन की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, अब उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ एन प्लस 1, यानी 1 + 1 2, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहां से कंट्रोल दोबारा फिर जाएगा वाइल पे, वाइल कंडीशन चेक करेगा। अभी तो एन की वैल्यू 2 हुई है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि एन की वैल्यू 10 तक जा सकती है, 10 से कम होनी चाहिए। अब 10 से कम है और 10 के बराबर नहीं है, तो अभी हम कंट्रोल कंडीशन हमारी ट्रू होगी, नीचे आएगा एन की वैल्यू 2 प्रिंट हुई और कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया। न्यू लाइन कौन सी है, यहाँ पे ये देखें 2 प्रिंट करवा के न्यू लाइन पे 3 प्रिंट करवाएगा। एंड एल का मतलब है आउटपुट के अंदर न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग की न्यू लाइन होती है वो तो सेमीकोलन से हो जाती है ना, कि सेमीकोलन के मतलब है कि यहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है। और फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, एन 2 + 1, एन की वैल्यू 3 होगी। पुरानी वैल्यू क्या थी, कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बस जो मौजूदा वैल्यू होती है वही वेरिएबल की चलनी होती है। यहाँ से फिर कंट्रोल चला जाएगा वाइल की तरफ, कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन फिट ट्रू है, जी हाँ एन की वैल्यू 3 है, ये 10 तक हम जा सकते हैं, और ये प्रिंट करवा देगा एन की वैल्यू 3 और फिर न्यू लाइन पे चला जाएगा। इस तरह ये चलता चलता फर्ज करके ये 9 तक आ गया, और जैसे 9 से आप ऊपर गए वह कंडीशन ट्रू है, नीचे आया एन की वैल्यू 9 प्रिंट की और न्यू लाइन पे आके कंट्रोल फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, एन की वैल्यू 9 + 1 10 हो गया। जैसे ऊपर गया कंडीशन ट्रू है, 10 तक जा सकते हैं। हाँ फर्ज करें कि अगर मैं यहाँ 10 लेस देन n <10 लिखता ना, तो फिर ये 9 तक ही प्रिंट होना था, 9 तक ही प्रिंट होना था। ठीक है, तो अब लेकिन मैंने लिखा है < इसका मतलब है कि आप 10 तक प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर या 5 के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है चीजें, ठीक है, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो इसमें अब ये जैसे 10 हुआ, 10 की वैल्यू तक वैल्यू जा सकती है, तो नीचे आएगा 10 प्रिंट करवा देगा। 10 10 प्रिंट करवा के जब नीचे आएगा ना n = n+1, तो n की वैल्यू 10 थी, 10 + 1 11 हो जाएगा। जैसे 11 हुआ ऊपर फिर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब n की वैल्यू 11, यानी इसका मतलब 11 < 10 है, गलत है, 11 तो बड़ा है, 11 छोटा नहीं है 10 से। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। इस तरह ये वाइल लूप काम करता था, और इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं था। ये मैंने बड़ी डिटेल से कल आपको समझाया था, आज फिर मैंने समझा दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उसके बाद हमने डू वाइल लूप पढ़ा था। डू वाइल का मतलब ये है कि देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ कि देखें, जब अगर आपका कंट्रोल आया आके उसने कंडीशन चेक की, आपकी कंडीशन ट्रू थी, तो कंट्रोल ने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अगर फर्ज करें कि कंडीशन पहली बार ही गलत हो जाती, तो फिर क्या होना था, एक बार भी। जी हाँ, मुझे कोई बता बता सकता है कि अगर कंडीशन पहली बार ही गलत हो जाती, जैसा कि फर्ज करके एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 1 की जगह 5 कर दूं और यहाँ पे n < 4 कर दूं मैं, ठीक है, तो जरा मुझे बताएं कि जैसे ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा। जी हाँ, कोई मुझे बता सकते हैं। जी, कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि अगर पहली बार ही कंडीशंस की वैल्यू रॉन्ग हो जाए, यानी लूप कितनी दफा चलेगा, क्या होगा। मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता। लूप चलेगा ही नहीं सर। लूप चलेगा ही नहीं, यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए कंट्रोल आया, एन की वैल्यू 5 है, कंडीशन उसने आके चेक की, कंडीशन पहली उसने तो कहा n 5 < 4, गलत हो गया। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो गया, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। जरा चला के देख लें आप क्या आएगा। ठीक है, जरा मैं पहले वाली विंडो बंद करता हूँ। ठीक है, ये बंद करके मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ।
मैंने इसको सेव किया और सेव करके मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखें क्या हुआ, कोई आउटपुट नहीं आई। देख रहे हो ना आप लोग, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो नीचे वाली है ना प्रोसेस एक्सेट, ये तो सिस्टम दे रहे हैं। तो ऊपर देखें आउटपुट आनी थी, कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जब आपकी कंडीशन पहली बार ही गलत होगी तो लूप कितनी टाइम चला, 0 टाइम चला। तो ये बात नोट कर लें, पेपर के अंदर अक्सर और इंटरव्यू के अंदर अक्सर ये वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा लूप है जो 0 या मैनी टाइम चलता है। तो वाइल लूप है जो 0 टाइम या मैनी टाइम चलेगा। अगर इसकी कंडीशन पहली बार ही फॉल्स होगी तो ये 0 टाइम चलेगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती जा रही है तो फिर ये मैनी टाइम चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये तो बात गलत है कि अगर तो हमारी कंडीशन पहली बार ही गलत होगी है तो लूप तो एक बार भी नहीं चल रहा, 0 बार भी नहीं चला। तो इसका नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कंडीशन पहली बार ही गलत हो रही है तो कम से कम हमारे जो स्टेटमेंट एक दफा तो चले ना, हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रिंट हो ना। तो इस चीज का एक हल है, उसके लिए हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ तब्दीली नहीं करनी, क्या करना है, बस इस चीज को उठाना है हमने, वाइल को, और इसकी जगह पे हमने डू लिख देना है। ठीक है, और यहाँ से ये जो इसकी बॉडी खत्म होगी, बाकी बिल्कुल बॉडी वैसे लिखनी है। और यहाँ पे आके आपने लिख देना वाइल एन लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन। यहाँ पे वाइल के एंड पे सेमीकोलन डालना है। ठीक है, या डू वाइल लूप में वाइल के एंड पे सेमीकोलन डालना है। स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में स्टार्ट में वाइल के एंड पे सेमीकोलन नहीं डालना। जब डू वाइल लूप यूज कर रहे हो तो वाइल के एंड पे सेमीकोलन डालना है। मैं जो बातें रिपीट कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब आपने इसका ये काम है। अब ये क्या करते हैं, अगर आपकी कंडीशन एक बार देखें, यही है ना, हमने n इक्वल टू 5 रखा और n लेस इक्वल टू 4, पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो रही। जरा मैं इसको कंट्रोल एस करके जरा मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। देखें, एक सिर्फ 5 प्रिंट कर दिया, n की वैल्यू पहले क्या थी 5, ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, ये उसने 5 प्रिंट कर दिया। इससे ये कैसे हुआ, देखें वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद n की वैल्यू 5 होगी, नीचे आया सी आउट, n की वैल्यू 5 प्रिंट किया और न्यू लाइन पे आ गया कंट्रोल। n की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, n की वैल्यू होगी 6। जैसे n की वैल्यू 6 हुई, यहाँ की कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स होगी। जो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ऊपर जा ही नहीं सका, वो नीचे बाहर आ गया। तो इसका ये मतलब होता है कि यानी वहां तो ये था कि जब तक ये है तो ये करो, इसका मतलब है ये करो जब तक ये है। ठीक है, तो उसमें पहले कंडीशन चेक होती थी, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन मैनी, ये जो डू वाइल लूप है ना, ये 1 टाइम और मैनी टाइम चलता है। जो वाइल लूप है वो 0 टाइम और मैनी टाइम चलेगा, डू वाइल लूप 1 टाइम और मैनी टाइम। यानी अगर आपकी कंडीशन पहली बार ही गलत हो रही है तो फिर ये 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो वरना अगर ट्रू है तो ये 1000 दफा भी चल सकते हैं कि 1000 बार ट्रू है आपकी कंडीशन। तो ये बात याद रखिएगा, डू वाइल लूप को कैसे यूज करना है और वाइल लूप को कैसे यूज करना है। आज हम जो लूप पढ़ने जा रहे हैं वो फार लूप है, सबसे ज्यादा यही लूप इस्तेमाल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो फार लूप का भी एक सिंटैक्स बिल्कुल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन चीजें यही इस्तेमाल करनी है। आप अगर जरा गौर से देखेंगे तो समझ आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोनों लूप के अंदर, फिर उस वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू से। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें इंक्रीमेंट भी किया और कंडीशन भी लगाई। ये 3 चीजें तो आपने दोनों लूप के अंदर की है ना। आप कंडीशन भी लगाते थे, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवाते थे, और उसमें इंक्रीमेंट भी करते थे या डिक्रीमेंट भी करते थे। अच्छा, अब अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आप उल्टी गिनती लिखें, क्या लिख लेंगे? यानी फर्ज करें कि आप 10 से उल्टी गिनती लिखें, n इक्वल 10 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू, जी हाँ, क्या कंडीशन लगाएंगे? जरा कोई मुझे बता सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे कि जब मैं उल्टी गिनती लिखना चाहता हूँ कि 10 से पीछे की तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो हम यहाँ कंडीशन कैसे लगाएंगे? सॉरी लेसन। ग्रेटर
ग्रेटर देन लगाएंगे, लेस देन तो नहीं लगाएंगे ना। सर जी वो ग्रेटर देन क्यों सर जी, हम पीछे को मैं जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, माइक म्यूट करें अपना। मैं बताता हूँ, जरा ये देखें। अब n की वैल्यू 10 है, नीचे आया 10 प्रिंट हो गया, और फिर क्या करेगा, 10 इक्वल टू 10 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा। हमने तो उल्टी करनी है, तो एक तो हम यहाँ पे तब्दीली करेंगे n इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, यानी पीछे करेगा। n की वैल्यू 10 थी, 10 में से एक निकाल दिया 9, n की वैल्यू 9 होगी। अब यहाँ के चेक करेगा कि 9 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम तो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं मजीद, इसलिए हम उसे कहेंगे कि जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक n ग्रेटर रहेगा या इक्वल 1 के इक्वल नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये लूप चलेगा। समझ आ रही मेरी बात, कि यानी n की वैल्यू 9 है, 8 है, 7 है, यानी 1 से ग्रेटर है, ठीक है, या 1 तक आ जाएगी, तो ये लूप चलता रहेगा। इसलिए इसकी हम कंडीशन भी चेंज की, और हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, यानी इंक्रीज करने के बजाय वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। अब आप कंपाइल और रन दोबारा करते हैं, जरा देखें, उल्टी गिनती लिखी है, देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये उल्टी गिनती। इस तरह आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन गई। देखें, मैं आपको कहता हूँ, आप 100 से पीछे गिनती लिखें, लिखें। मैंने ऐसे किया, सिर्फ आपने एन की वैल्यू 100 से स्टार्ट करनी है। कंपाइल और रन करते हैं, देखें जरा, क्या इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा? ठीक है, ये देखें, अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है ना, कम से कम आप आधा घंटा लगा देते 100 से उल्टी गिनती लिखने में, ठीक है। तो ये देखें कितना टाइम लगा हमें, ये सिर्फ और सिर्फ 0.1825 सेकंड लगे, ठीक है, यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा हमें ये काम करने में, सिस्टम को। तो ये थे डू वाइल लूप और डू वाइल लूप। मैंने बताया कि 3 चीजें तो हम इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जरा हैंडआउट्स को भी टच कर लें कि आपके बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले तो बताते हैं कि लूप क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं कि लूप क्या होता है, एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है। फिर इसके अंदर वाइल लूप का सिंटैक्स बताता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि वाइल लूप का वाइल, उसके बाद कंडीशन होती है, ब्रेसेस ओपन क्लोज होती हैं, और वाइल के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। ये बात आपकी किताब के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना भी ज़रूरी है, एमसीक्यूज वगैरह बनेंगे। फिर वो आपको प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं वाइल के अंदर। ये देखें, प्रोग्राम लिखा हुआ है कि वो सम करना है नंबर को, ये लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओवरफ्लो फ्लो कंडीशंस आ रही हैं। ओवरफ्लो कंडीशंस मैं आपको समझाता हूँ जरा क्या होते हैं। आपको जब पढ़ाई थी ना मैंने डाटा टाइप्स, उस वक्त मैंने बताया था कि जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है, और जो डबल है वो 8 बाइट लेता है, और लॉन्ग है वो 10 बाइट लेता है। ये चीजें मैं, और जो 4 है वो 1 बाइट लेते हैं। तो ये चीजें मैंने समझाई थी। अब ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? अच्छा जी, अब जरा मैं इसको समझाता हूँ। देखें, वी कैन चेंज दिस कंडीशन टू 10,000 और इवन मोर, जस्ट ट्राई सम मोर नंबर, हाउ फार कैन यू गो विद दिस लिमिट, वी नाउ दिस इंटीजर आर एलोकेटेड फिक्स स्पेस। यानी जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उसके अंदर आप जो इंटीजर आपने किया है, ये देखें, मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम के, इंट एन किया, तो इसका मतलब है कि ये कितनी बाइट जगह स्टोर कर सकते हैं, 32,667 तकरीबन होते हैं, ठीक है, 32,700, 6,767 होते हैं, कितने होते हैं तो बता सकते हैं मुझे? ठीक है, यानी इतने ये स्टोर करते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर आप 32,000 से बड़ी कोई वैल्यू इसके अंदर आप डाल दें इंट के अंदर, तो वो उसको नहीं प्रिंट करवाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जितना इसका डाटा है ना, यानी फर्क 2 बाइट से ज्यादा डाटा इसके अंदर डालेंगे तो वो उसको ओवरफ्लो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो कंडीशन होती है। हाँ जी, 32,767 जमा हाँ, और माइनस 68। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कम से कम वैल्यू 32 -32,768 तक, और ज्यादा से ज्यादा जो हाँ जी। वैल्यू होती है वो 32,767 तक, ठीक है, ये हाँ इसके जी। अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो अगर आप 32,767 से बड़ी वैल्यू इसमें एन के अंदर इंटर करेंगे, तो वो ओवरफ्लो आ जाएगा, ओवरफ्लो एरर दे देगा, ठीक है, आपकी आउटपुट गलत आ रहेगी, लॉजिकल एरर हो जाएगा। तो ये होती है जी। ओवरफ्लो, ठीक है, कंडीशंस।
तो अच्छा, ये अब आ जाए, ये सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट आपने करनी है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बताता चलूं। अपर लिमिट लिखी हुई है। देखें, आपको ये कहा गया ना कि ये देखें, आपको हर दफा कोई बंदा कह देता है कि आप 100 से उल्टी गिनती लिखें, कोई बंदा कह देता है नहीं नहीं नहीं, आप तो 500 से उल्टी गिनती लिखें, ठीक है। या जिस तरह आप पहले कर रहे थे कि आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें, फिर 1 से लेकर 500 तक, आपको हर दफा आके कंडीशन में चेंज करना पड़ता था। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि हमें इसके प्रोग्राम के अंदर एंट्री ना होना पड़े, जब प्रोग्राम चल रहा हो बाहर से हम सारा काम कर सकें। हाँ, हम ऐसा काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखें कि आपने ये एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हम यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई बताएं कौन कौन सी वैल्यू इंटर करवानी, कहाँ से आप उल्टी गिनती लिखना चाह रहे हैं या कहाँ तक गिनती लिखवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो आप ये कर देते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं अपर लिमिट का। मैं ऊपर वाली लाइन में डिक्लेयर कर देता हूँ अपर लिमिट, ठीक है। तो आप जो मर्जी डिक्लेयर करें, आपकी अपनी मर्जी है। सी आउट डबल कोट्स प्लीज, लिखना लिखे नहीं लिखना, प्लीज इंटर अपर लिमिट, यानी अपनी अपर लिमिट बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बाहर आ जाए, सेमीकोलन लगाएं, सी एन, सी एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो अपर लिमिट वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दें। जो स्पेलिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन में डाले लगाए है ना आपने, वही यहाँ लगाने हैं। LIMIT, वरना एरर आ जाएगा। अपर लिमिट और सेमीकोलन। अब कंडीशन कहाँ तक चलनी है ना आपकी, जरा मैं बजाय के वो करने के आपको, मैं थोड़ा सा ड्यू में कंफ्यूज होंगे, वाइल ही लगाता हूँ, वाइल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है। सर जी, हाँ जी, जी बोले। अच्छा है, अब मैं ये लगाता हूँ कि जो एन की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल, आगे तो हम 100 लिखते थे या सर जी वो 5, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। अब हो रही है। जी हाँ, जो अपर लिमिट का वेरिएबल होगा उस तक जाएगा, जो भी वैल्यू UPR अपर LIMIT अपर लिमिट, ठीक है। तो यानी अपर लिमिट आ जाएगा। अब आप देखें, इसको जरा चलाते हैं, और यहाँ सॉरी सर एन अब हो गई। N+1, ठीक है। कंट्रोल S करके मैं दोबारा इसको चलाऊंगा, जरा देखें, कंपाइल एंड रन में डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। प्लीज इंटर अपर लिमिट, मैं कहता हूँ जी मुझे तो लिखनी है 10 तक गिनती, ठीक है। आपने देखे 10 तक लिख दिया, ठीक है। अब कोई बंदा कहते हैं कि भाई मुझे तो आप 50 तक गिनती लिख के दें, फिर दोबारा कंपाइल एंड रन करें, फिर बस आप अपर लिमिट बताएंगे अपनी, ठीक है। वो 50 बताइए आपने, उसने 50 तक लिख दी, ठीक है। अब आपको प्रोग्राम की कंडीशन में जाके उसको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये है अपर लिमिट, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर लें आप, ठीक है। और वो वेरिएबल की वैल्यू बताएं यूजर को, जो यूजर बताएगा, और वो ऑटोमेटिक है, कोई बंदा पर आपकी कोडिंग के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाए जी, नेक्स्ट क्या है आपके हैंडआउट्स के अंदर, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम आप खुद करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा होगी तो हम मुझसे रब्ता कर लेना, ठीक है। ये सारा अपर लिमिट वगैरह है, सो करने और समझने की कोशिश कीजिए, इजी है। अब आ जाए इन्फिनिट लूप है। जी हाँ, इन्फिनिट लूप क्या होते हैं। अच्छा, अब देखें, ऐसा लूप जो खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है चलता रहता है। अब देखें, जब मैं इसकी अपर लिमिट बताता हूँ, जरा कंपाइल एंड रन करता हूँ, मैं अभी आपको समझाने लगा एग्जांपल से। अपर लिमिट उससे आपने लिखा है 10, 10 लिखने के बाद आपने चलाया 10 तक आ गई। अगर 10 तक कैसे आया, देखें, आपके जब अपर लिमिट आप 10 लिखा तो ये n लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, और n की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, n की वैल्यू 2 होगी, फिर ऊपर जाके कंडीशन चेक किया, फिर n यहाँ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी कंडीशन चेंज हो रही। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, देखिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं हम इंक्रीमेंट करते ही नहीं है। तो देखिए, आप सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद जरा मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखिए इंटरेस्टिंग क्या होता है।
प्लीज अपर लिमिट, ठीक है। तो मैं 10 सर नहीं जी लिख स्क्रीन देता, शेयर नहीं हो रही है सर जी, फिलहाल। 1 मिनट, 10 नहीं लिखता हूँ तो जैसे देखें ये चलता आ रहा है, चल रहा है, क्योंकि अब देखें 10 वो 0 प्रिंट हो रहा है, ये खत्म ही नहीं होगा। ऐसे लूप इन्फिनिट लूप होते हैं। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखें जैसे उसने एन की वैल्यू अपर लिमिट बताई, एन की वैल्यू तो 1 थी, 1 प्रिंट वो सॉरी हमने इनिशियलाइज ही नहीं किए थे, वो 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, इसलिए 0 0 0 प्रिंट होता है। क्योंकि अब इंक्रीमेंट होगा तो फिर ही है ना। देखें इसके बाद फिर ऊपर आएगा, कंडीशन ट्रू हो रही है और वो चलता जा रहा है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। हर दफा इनकी वैल्यू 0 ही या 0 आ रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये कभी भी नहीं खत्म। अब जरा इसको खत्म करते हैं। अब मैं जरा यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ 1 से करके। अब जरा दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए 1 1 ही प्रिंट होता रहेगा, कभी भी 2 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट ही नहीं होना, ठीक है। ये ऐसे लूप को बोलते हैं इन्फिनिट लूप। फर्ज करेंगे मैंने 5 तक की जी प्रिंट करवाई, देखिए ये 1 1 चलता ही रहेगा, ऐसा लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं गलत होनी। जब कंडीशन गलत होगी तो फिर ही है ना। एन की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हुआ, प्रिंट 1 के बाद फिर ऊपर गया, एन की वैल्यू 1 है, 1 ट्रू है, फिर एन प्रिंट हो गया। ना इंक्रीमेंट हो रहा, ना डिक्रीमेंट हो रहा, ना वैल्यू बढ़ रही है ना कम हो रही है, वही वैल्यू रहती है। तो ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होती। ऐसी जो कंडीशन जो कभी फॉल ना हो, ठीक है, यानी ऑलवेज ट्रू रहे, तो उसको बोलते हैं, ऐसे लूप को बोलते हैं इन्फिनिट लूप। अब आ जाइए, जो लूप कभी खत्म नहीं होता, ये पढ़ लीजिएगा आप अपनी किताब में से। अब आ जाइए आखिरी जो हमारा है फार लूप। प्रॉपर्टी ऑफ वाइल लूप वगैरह ये सारे पढ़ लीजिए, कैसे काम करते हैं मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे डिटेल से आपको समझा दिया मैंने, इसलिए समझा दिया कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी असाइनमेंट भी इसी में से है। तो ये फार लूप इसमें है ही नहीं। ये एक्सरसाइज के अंदर 2 प्रोग्राम है, कैलकुलेटिंग सम ऑफ ऑड एज इंटीजर ऑफ अपर लिमिट। ये ड्रा ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है, कैलकुलेट सम ऑफ इवन एंड ऑड, ये दोनों आपने करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है। अब अगले में फार लूप है, डू वाइल लूप भी बल्कि 7 में था, हमने पढ़ लिया है। और फार लूप, ठीक है। तो क्या ख्याल है, आज ही पढ़ लें फार लूप या कल पढ़ लें? सर पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद लिंक दोबारा शेयर करना पड़ेगा, या मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि ये 5 इस सेशन के सिर्फ 5 मिनट दे रहे हैं जूम क्लास आपकी। मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, फिर फायर लूप पढ़ते हैं। फिर ये है कि टाइम लगेगा, थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे। अभी 8 हुए हैं, 8:45 तक हम क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है हाँ मैं दोबारा आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। सर, मेरी माइग्रेशन होगी, हाँ जी होगी आपकी माइग्रेशन। उसके बाद निकाला सर उनको